थंबनेल देखकर तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है, लो मेंटेनेंस है। अगर आप बिगनर हो, चाहे गार्डनर हो या फिर कोई बच्चा भी इसे आसानी से ग्रो कर सकता है। अगर आप कटिंग लगाते लगाते थक गए होंगे, अगर आपके कट तो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना। जो मैं स्नेक प्लांट की आपको प्रोपोगेशन बताने वाली हूँ, ये दो वैरायटी के हैं। एक है ट्विस्टर और ये है ड्रॉप वैरायटी, जिसमें आपको येलो शेडेड लीव दिख रही है। ये काफ़ी खूबसूरत लगती है एज अ इंडोर अगर आप रखते हो तो। और ये लो लाइट में भी आसानी से ग्रो हो जाती है। आपने देखा वो जो ग्रीन वाला था उसमें ऑलरेडी पप्स क्रिएट हो चुके थे। और ये है मेरी कटिंग जो मैंने लगाई थी। एक बात का आप ध्यान रखना, आप कटिंग चाहे पानी में लगाओ, मिट्टी में लगाओ या जो मैं टेक्निक बताने वाली हूँ उसमें लगाओ, आपको पेशेंस रखने होंगे क्योंकि कटिंग का प्रोपोगेशन है ना। रूट्स तो आपको 2 महीने में दिख जाएगी, लेकिन बेबी पप दिखने में और टाइम लगेगा। तो कम से कम आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा इसके रूट्स और बेबी पप्स देखने के लिए। अगर आप सोचोगे कि मुझे 15 दिन में रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कोई रूटीन हार्मोन यूज़ कर रहे हो तो फिर बात अलग है। आप देख सकते हो कितने अच्छे क्यूट छोटे छोटे बेबी पप्स इसमें आ चुके हैं। और ये दोनों ही वैरायटी के बेबी पप्स निकल चुके हैं। आप याद रखें, अगर आप वेरीगेटेड कोई भी स्नेक प्लांट लगाते हो ना, तो उसका शेड नहीं आता है, वो ग्रीन ही शेड आपको मिलेगा। आप शायद सोच रहे होगे ये तो हम मिट्टी में भी लगा सकते हैं या फिर पानी में भी लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप मिट्टी में तो लगा लोगे, लेकिन उसकी केयर भी तो आपको वैसी करनी ही पड़ेगी ना। क्योंकि अगर आप मिट्टी में लगाते हो ना, तो उसमें और वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको सॉइल मिक्सर भी अच्छे से बनाना पड़ता है और उसमें पानी का खासकर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आपकी कटिंग गल जाएगी और अगर कम हुआ तो आपकी कटिंग सूख जाएगी। अगर आप पानी में भी लगाते हो तो आपको पानी बार बार चेंज करना पड़ता है, तो उसका भी केयर आपको अलग से करना पड़ता है। तो इन सब तामझाम से बचने के लिए, इतनी पंचायत ना करना पड़े, उसके लिए ये टेक्निक आप ज़रूर फॉलो करें। तो आपको पहले करना क्या है, कोकोपीट लेना है। अगर पहले से ही मॉइस्चर है तो फिर ठीक है। अगर सूखा कोकोपीट है तो पहले आप उसे गीला कर लीजिए, उसे मॉइस्ट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आप स्नेक प्लांट को, कोई भी स्नेक प्लांट हो उसे कट करिए, उसका लिप कट करिए और फिर उसके बाद में उस कोकोपीट में लगा लीजिए। और ऊपर से आपको पॉलीथीन ज़रूर ढकना है। ये प्लस पॉइंट है कि उसकी पॉलीथीन आपको ढकना ही है, तभी ये टेक्निक वर्क करेगी। क्योंकि अगर आपने पॉलीथीन नहीं ढका तो उसमें मॉइस्चर नहीं बनेगा और उसमें भी आपको बार बार पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आप मॉइस्चर कोकोपीट में लगा दीजिए कटिंग, उसके बाद पॉलीथीन ढकने के बाद आपको 1 महीने बाद देखना है कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन है या नहीं, क्योंकि तब तक तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है क्योंकि आपने पॉलीथीन ढकी हुई है। उसके बाद फिर आप एक बार देखिए, ऐसे ही आपको इंटरवल में 1-1 महीने बाद चेक करना है। आपको रूट्स और बेबी पप्स ज़रूर दिखेंगे। और ख़ासकर बात यह है कि मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं ऐड किया है और ना ही मैंने इसमें कोई भी फंजीसाइड या कुछ भी प्रकार का रूटिंग हार्मोन नहीं यूज़ किया है। कटिंग लगाने के बाद आप शेडेड एरिया में रख दें और आपको भी क्यूट क्यूट ऐसे छोटे छोटे बेबी पप्स मिल जाएंगे और आपको रूट दिखना भी स्टार्ट हो जाएगी। ये टेक्निक 110% वर्क करेगी। जब अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हो तो कोकोपीट को पहले मॉइस्चर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोकोपीट ड्राई है और उसमें हम पानी डालते हैं तो कोकोपीट एक्सपांड होता है, तो इससे आप पानी का अनुमान आ जाएगा और ओवर वाटरिंग नहीं हो। अगर आपका बिजी शेड्यूल हो और आप कटिंग हो तो इस टेक्निक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रिज़ल्ट मिले या नहीं। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।